पिछले चंद बरसों में टेक्नोलॉजी के शोबे में कई अहम इजादात और दरियाफ्तें हुई हैं। इन्हीं में से एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत है। मसनूई ज़हानत से मुराद वो सॉफ्टवेयर और मशीनें हैं जो इंसानों की तरह सोचने और इनके अमल को नकल करने के लिए बनाई गई हैं या बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इस्तिलाह हर उस मशीन और प्रोग्राम पर लागू होती है जो इंसान के दिमाग की तरह सीखने और मसला हल करने का मुजाहरा करता है। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर सेहत की देखभाल तक की एप्लीकेशंस के साथ एआई पहले ही हमारी दुनिया बदल रहा है। एक रिसर्च ग्रुप ने 2017 में अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2040 तक कंप्यूटर कोडिंग का काम एआई संभाल लेगी। लेकिन हाल ही में एआई की एक ऐसी शक्ल सामने आई है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हैरत में डाल दिया है। GPT-3 यानी कि जनरेटरी प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर 3 एक ऐसा एआई एल्गोरिथम है जो इंसानों की तरह टेक्स्ट तैयार करता है। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रेडिक्शन मॉडल है जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ओपन एआई ने बनाया है। जस्ट इमेजिन एक ऐसी एआई जिसे आप जो फीड करें और फिर उसके मुताबिक कुछ भी लिखवा सकें, और वो भी बिल्कुल इस तरह जैसे किसी इंसान का लिखा हुआ हो। आप इसे किसी ख़ास शायर की नज़में पढ़ने को दें तो ये बिल्कुल उसी तर्ज पर नई नज़म लिख देगा। ये खुद से न्यूज़ आर्टिकल लिख सकता है। द गार्डियन में छपा हुआ ये आर्टिकल, जी हाँ, ये भी इसी एआई का लिखा हुआ आर्टिकल है, जिसे जज करना नामुमकिन है कि ये किसी इंसान ने लिखा है या किसी एआई प्रोग्राम ने। हैरत की बात तो ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग लिख सकता है। आप इसे सिंपल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और ये आपको कंप्यूटर कोड लिख देगा। यहाँ तक कि इसको मज़ीद बेहतर बनाने की सजेशंस भी देगा। आप इसको डाटा सेट और कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये आपको मशीन लर्निंग मॉडल बना देगा। आप इसी सिंपल इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये उनको एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करता चला जाएगा। ये प्रोग्राम इतना एडवांस है कि किसी भी मजमून को पढ़कर उससे मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाबात दे सकता है, यहाँ तक कि इसको समराइज भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको पाकिस्तान के बारे में सिर्फ 3 सेंटेंस दिए और इसने इस पर पूरा आर्टिकल लिख दिया, जिसे आप देख सकते हैं। ये सब कुछ एक ही एल्गोरिथम के तहत करना वाकई में इंतहाई मुतासिरकुन है। इंटरनेट की दुनिया में इसके रिलीज़ के साथ ही इसकी धूम मची हुई है। डेविड चामर्स, एक ऑस्ट्रेलियाई फिलासफर, ने GPT-3 को एक इंतहाई दिलचस्प और एडवांस एआई सिस्टम करार दिया है। इसी तरह द नेशनल लॉ के रिव्यू में GPT-3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम करार दिया गया है। एक यूज़र सादा इंग्लिश में इस प्रोग्राम को कहता है और ये साथ साथ उसको जावा के कोड में तब्दील करता जाता है, और फिर साथ ही ये उस कंप्यूटर कोड की वजाहत भी इंतहाई सादा अल्फाज में कर सकता है। ये एल्गोरिथम बिटकॉइन की इंतहाई पेचीदा तफसील को पढ़कर इसका खुलासा इंतहाई सादा ज़ुबान में करता है। हर किस्म के टेस्ट में GPT-3 अपने साथ के तमाम एआई मॉडल से कहीं आगे है। आखिर GPT-3 इतना एडवांस है क्यों? GPT-3 एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जिसमें 175 बिलियन मशीन लर्निंग पैरामीटर्स की गुंजाइश मौजूद है। इसको सैकड़ों अरब अल्फाज के जरिए ट्रेन किया गया है, जिसमें बुक्स, विकीपीडिया, आम वेबसाइट्स और तकरीबन कंप्यूटर की तमाम लैंग्वेजेस शामिल हैं। ये अपने तमाम डाटा को किसी भी इंसानी निगरानी के बगैर बहुत सी दूसरी चीज़ों पर खुद ब खुद अप्लाई कर सकता है, इस असूल की बुनियाद पर कि जो लर्निंग मॉडल जितने ज्यादा पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होगा वो इतना ही करेक्ट आउटपुट देगा। ये पिछले लार्जेस्ट लर्निंग मॉडल से 10 गुना बड़ा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल पेश किया था। सितंबर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी लाइसेंस के असूल का ऐलान किया, मतलब कि अब इसके सोर्स कोड का कंट्रोल सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास होगा। ओपन एआई ने GPT-3 को क्लाउड बेस्ड सर्विस बना दिया है और इस साल जुलाई में उसे बीटा टेस्टर्स के लिए खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि GPT-3 टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब का बायस बन सकता है। इससे बहुत सारे छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस, हत्ता कि बड़ी कंपनियां भी फ़ायदा उठा सकती हैं, और यही वजह है कि लाखों लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। ओपन एआई कंपनी जिन्होंने इस एआई को डिज़ाइन किया है, उनके मुताबिक उन्हें खुद भी अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जब GPT-3 को ओपन वर्ल्ड में लॉन्च किया जाएगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। GPT-3 से जनरेट किए गए टेक्स्ट की क्वालिटी इतनी हाई है कि ये फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल है कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ टेस्ट है या कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम का। और इसी वजह से जहां इसके इतने फ़वायद हैं, वहीं पर इस टेक्नोलॉजी के रिस्क भी मौजूद हैं। 31 एआई रिसर्चर्स ने GPT-3 के बारे में खबरदार किया है और ख़तरात को कम करने के लिए तहकीक का मुतालबा किया है, जिसमें उन्होंने नुकसानदेह असरात और नताइज का हवाला दिया, जिनमें फ़ेक न्यूज़, सोशल इंजीनियरिंग, स्पैम, फिशिंग और धोखाधड़ी से तालीमी मजमून लिखना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखने में आए जो इस टूल की API को यूज़ करके अपनी असाइनमेंट्स बनाते रहे। सोचें, अगर आप किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं और अपनी सारी असाइनमेंट्स इस AI से लिखवा लेते हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक यूनिवर्सिटी में पेश आया जहां एक स्टूडेंट ने एक फेक नेम से इसी AI से ब्लॉग लिखवा कर पोस्ट कर दिया। ब्लॉग का कंटेंट इतना मुतासिरकुन था कि लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया।
اور وہ بلاگ اتنا پاپولر ہوا کہ ہیکر نیوز میگزین کی ٹاپ سٹوری بن گیا۔ حال ہی میں کچھ ریڈٹ سوشل میڈیا صارفین کو اسی اے آئی نے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک بیوقوف بنائے رکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ خوفزدہ ہیں اور دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ اے آئی میں اب تک کی سب سے ایڈوانس اچیومنٹ ہے جو بڑے سوالات اٹھانا شروع کر سکتی ہے۔ کیا یہ ایک بہت ہی ایڈوانس اے آئی کا آغاز ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ مائی نیم از رضوان شارق اینڈ دس از گریپ آن ٹیک۔